अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं सोशल उर्दू टीवी। दोस्तों, एक बार फिर से हम अपनी Q&A वीडियो के साथ वापस आ चुके हैं और एज ऑलवेज इस बार भी आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए हैं, तो इस वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं मलिक फाहद का और इनका क्वेश्चन है कि क्यों ड्रू मैकिंटायर को वीक दिखाया जा रहा है। तो पहली बात तो यह कि ड्रू मैकिंटायर को वीक नहीं दिखाया जा रहा, बल्कि वो काफी ज्यादा डोमिनेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हाँ, वो कुछ मैचेस हारे जरूर हैं, मगर वो किसी से क्लियरली पिन नहीं हुए, बल्कि किसी न किसी की इंटरफेरेंस की वजह से मैचेस हारे हैं। और इन मैचेस के हारने की वजह यह हो सकती है कि शायद WWE ड्रू मैकिंटायर को एक हील टर्न के लिए तैयार कर रही है। और मैं आपको कंफर्म नहीं बता रहा, लेकिन भी ड्रू मैकिंटायर बहुत जल्द हील टर्न कर सकते हैं। और जो लोग फेस ड्रू मैकिंटायर के फैंस हैं उनके लिए तो शायद ये एक सैड न्यूज हो, मगर ड्रू मैकिंटायर के करियर के लिए ये एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं अरफत मंजिल का और इनका क्वेश्चन है कि क्या एज वर्सेस सेथ रोलिंस समर स्लैम में हो सकता है। तो अभी तो इसके चांसेस और ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि पहले तो ये था कि शायद एज जल्द रिटर्न ना करें, लेकिन आपने स्मैकडाउन में एज का रिटर्न तो देख ही लिया होगा। यानी एज भी अब वापस आ चुके हैं और एज मोस्ट प्रोबेबली मनी इन द बैंक में रोमन रेंस को फेस करेंगे, जिसके बाद समर स्लैम में मैच के लिए उनकी सेथ रोलिंस से फ्यूड हो सकती है। यानी अभी तो इस मैच के होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन आई होप के WWE के माइंड में भी यही प्लान्स हों। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं वहाज गेमिंग वाईटी का और इनके बेसिकली दो क्वेश्चंस हैं। पहला कि ड्राफ्ट कब होगा और दूसरा कि रोमन रेंस ड्राफ्ट में रॉ पर आ सकते हैं, क्योंकि रॉ की रेटिंग्स काफी डाउन चल रही हैं। तो पहले तो ड्राफ्ट का आपको बता दूं तो लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक तो 30 अगस्त और 3 सितंबर को ड्राफ्ट होगा। यानी 30 अगस्त को होने वाली रॉ पर और 3 सितंबर को होने वाली स्मैकडाउन पर ड्राफ्ट अनाउंस किया जाएगा। और बाकी रही रोमन रेंस की बात, तो रोमन रेंस के ज्यादा चांसेस है कि वो स्मैकडाउन पर ही रहेंगे। और अगर WWE को रॉ की रेटिंग्स को इंक्रीज करना है तो WWE को रॉ के सुपरस्टार्स की बुकिंग्स को अच्छा करना होगा और किसी रिटर्निंग सुपरस्टार जैसा कि ब्रोक लेसनर को रॉ पर लाना चाहिए, क्योंकि रोमन रेंस हर जगह थोड़ी जा सकते हैं। और लेट्स सपोज के रोमन रेंस रॉ पर आ भी जाते हैं तो उसके बाद अगर स्मैकडाउन की रेटिंग्स में डाउनफॉल आ गया तब, इसलिए रोमन रेंस स्मैकडाउन पर ही ठीक हैं और रॉ के लिए WWE को कुछ और प्लान्स करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं क्रश ऑफ WWE का और इनका क्वेश्चन है कि भाई पार्कर बोड्रियक्स डेब्यू कब करेंगे। तो आप में से जिनको पार्कर का नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि वो एक यंग फुटबॉलर हैं जो कि ब्रोक लेसनर की तरह के दिखने की वजह से काफी फेमस हुए थे और WWE ने भी इन्हें साइन कर लिया, जिसके बाद वो WWE परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन वो डेब्यू कब करेंगे इसकी अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर आप उनकी ये लेटेस्ट फोटो देख सकते हैं जिसमें वो ट्रिपल एच के साथ खड़े हैं और इससे हम कम से कम इस बात का तो अंदाजा लगा सकते हैं कि WWE इन्हें काफी सीरियसली ले रही है और इनके डेब्यू के लिए मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और आई होप कि वो जल्द WWE में डेब्यू करें। इसके अलावा इनके कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस भी हैं। पहला है मुस्तफा अली और ग्रेट खली, तो दोनों ही WWE के काफी बड़े सुपरस्टार्स हैं, लेकिन क्योंकि मुस्तफा अली एक एक्टिव रेसलर हैं तो एज अ रेसलर मैं मुस्तफा अली को पिक करूंगा। इसके बाद है मंसूर और जिंदर महाल, तो इनमें से मैं पिक करूंगा मंसूर को। उसके बाद है आमिर जॉर्डन और शैंकी सिंह, तो इनमें से मैं आमिर जॉर्डन को पिक करूंगा। उसके बाद है अंडरटेकर और द फील्ड, तो इनमें से मैं ऑब्वियसली अंडरटेकर को पिक करूंगा। और आखिर में है केन और रोमन रेंस, तो इनमें से मैं पिक करूंगा रोमन रेंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं जो कि पूछा है अमन अली ने और इनका क्वेश्चन है व्हाट हैपन विद ब्रॉन स्ट्रोमैन। तो अगर आपको नहीं पता तो ब्रॉन स्ट्रोमैन को WWE से रिलीज कर दिया गया है और अभी तक वो किसी और कंपनी में नहीं गए, क्योंकि वो 90 डेज तक किसी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं कि 90 डेज पूरे होने के बाद वो किस कंपनी को ज्वाइन करते हैं, लेकिन सबसे ऑब्वियस नाम है AEW। मगर WWE से रिलीज के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपनी लुक काफी ज्यादा चेंज कर ली है और आपको ये लुक कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं मेक गेमिंग का और इनका क्वेश्चन है कि क्या जॉन सीना रोमन रेंस को समर स्लैम में चैलेंज कर सकते हैं और क्या वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत सकते हैं। तो हाँ, इस वक्त हाई स्पेकुलेशंस हैं कि समर स्लैम में रोमन रेंस और जॉन सीना का मैच होगा और अपने रिटर्न को तो खुद जॉन सीना ने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कंफर्म किया है कि वो WWE में वापस आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जल्द WWE में वापस नहीं आएंगे। शायद ये बात उन्होंने इसलिए कही हो कि वो रिटर्न करके सब फैंस को सरप्राइज कर सकें। और बाकी रही उनके यूनिवर्सल टाइटल जीतने की बात, तो इसके इतने ज्यादा चांसेस नहीं हैं।
इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं काजीज लाइव का और इनका क्वेश्चन है कि मनी इन द बैंक विनर कौन होगा। तो अभी तक तो सुजारो और बिग ई का नाम सामने आ रहा है और क्योंकि बिग ई क्वालिफाई भी कर चुके हैं तो शायद बिग ई इस बार मनी इन द बैंक विन करें। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी भी टाइम पर हमें सरप्राइज कर सकती है और मनी इन द बैंक का भी कोई सरप्राइज विनर हो सकता है। लेकिन आपके ख्याल में मिस्टर मनी इन द बैंक कौन बनेगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं इब्राहिम खान का और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनका क्वेश्चन है कि ग्रेट खली को क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने रिलीज कर दिया है। तो इसका आंसर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्वेश्चन को इस तरह लिखा करें कि मुझे समझ आ जाए। अब इन्होंने देखें कि गीत लिखो लिखा हुआ है और शायद ये ग्रेट खली लिखना चाहते थे, तो प्लीज क्वेश्चन को अच्छी तरह लिखा करें। बाकी रही क्वेश्चन की बात, तो ग्रेट खली को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज नहीं किया है और क्योंकि वो काफी ज्यादा एज्ड हो चुके हैं तो इसलिए वो परफॉर्म नहीं करते, बल्कि अब तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड्स में से एक हैं और 2021 में तो उन्हें हॉल ऑफ फेम में भी शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं रेहान गेमिंग स्टार जी का और इनका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ फील्ड एंड फिन बैलर। तो अगर फिन बैलर की बात की जाए तो वो मेन रोस्टर पर आने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई सिर्फ एक अच्छे वक्त का इंतजार कर रही है कि कब उनका मेन रोस्टर पर रिटर्न करवाया जा सके और होपफुली जल्द ही वो आपको मेन रोस्टर पर दिखाई दे सकते हैं। बाकी अगर द फील्ड की बात की जाए तो द फील्ड को डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी से ऑफ रखा गया है और शायद आगे भी वो कुछ अर्सा टीवी से ऑफ रहे, इसलिए हुआ जैसे कि प्लान किया गया था। और अगर देखा जाए तो ये द फील्ड के कैरेक्टर के लिए सही है क्योंकि रेसलमेनिया के बाद इन्हें काफी ज्यादा हीट मिली और अब क्योंकि वो टीवी से ऑफ हैं तो जब वो रिटर्न करेंगे तो दोबारा डोमिनेंट फील्ड की सूरत में वापस आ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं नाजिया तौहीद का और आई थिंक इनका क्वेश्चन है कि टीम एडम पियर्स और टीम सोनिया डेविल सर्वाइवर सीरीज में हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो ये एक क्रिएटिव आइडिया जरूर है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस आइडिया के साथ जाएगी क्योंकि इस साल शायद एनएक्सटी भी सर्वाइवर सीरीज में इंक्लूड हो सकती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं शाहजेब सोलंकी सोहेल, इनका नाम काफी लंबा है लेकिन खैर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इनका क्वेश्चन है कि मुस्तफा अली को कब एक टाइटल मैच में कम्पीट करने का मौका मिलेगा। तो ये क्वेश्चन कुछ और लोगों ने भी पूछा था, उनके कमेंट्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और अगर इसके आंसर की बात की जाए तो ये टोटली डब्ल्यूडब्ल्यूई पे डिपेंड करता है कि वो कब मुस्तफा अली को एक टाइटल अपॉर्चुनिटी दे। लेकिन शायद अगर वो फेस टर्न करते हैं तो उनको टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलने के ज्यादा चांसेस हों क्योंकि एज अ फेस उन्हें काफी अच्छी बुकिंग मिलती रही है और उन्हें एक टाइटल अपॉर्चुनिटी भी इजीली मिल सकती है। इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं फौजिया इलियास का और इनका क्वेश्चन है कि रोमन रेंज फेस कब होंगे। तो इस वक्त रोमन रेंज अपनी बेस्ट शेप में है और एक करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं और ऐसा लगता नहीं कि वो बहुत जल्द फेस टर्न करेंगे, लेकिन फिर भी अगर अंदाजा लगाया जाए तो ऐसा लगता है कि शायद वो अगले 2 साल तक तो एज अ हील ही रेसलिंग करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और इसके अलावा पिन्ड कमेंट में भी उसका लिंक मौजूद है, आप वहां से जाकर फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं शुजा टेक्नोलॉजी का और इनका क्वेश्चन है कि फेस रिवील कब करोगे। अब ये क्वेश्चन तकरीबन तमाम Q&As में पूछा गया है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर मैंने पहले भी एक Q&A वीडियो में किया था जिसमें मैंने कहा था कि इंशाल्लाह 100K पर फेस रिवील करूंगा, यानी 1 लाख सब्सक्राइबर्स पर फेस रिवील वाली वीडियो आएगी। लेकिन अब मैंने अपने प्लान्स को चेंज कर लिया है और अभी मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कि इसी Q&A में पूछा गया है और अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को मिलाएंगे तो शायद आपको इसका आंसर मिल जाए और वो दूसरा क्वेश्चन है ये। और वीडियो के आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें क्योंकि इस वक्त YouTube मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर रहा। तो अगर आप वीडियोस को शेयर करेंगे तो हमारे चैनल पर नई ऑडियंस भी आएगी और हमारे सब्सक्राइबर्स भी जल्द इंक्रीज होंगे। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।